टॉप 10 के स्पॉन्सर है रज़ाक एंटरप्राइजेस। हज 2027 बुकिंग शुरू, लिमिटेड पैकेजेस, आज ही राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। फॉर्मर UFC चैंपियन खबीब ने कहा है कि फ़लस्तीन की हिमायत करने की वजह से उन्हें स्पॉन्सरशिप और दूसरे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में नुकसान उठाना पड़ा है। न्यू जर्सी में एक इवेंट के दौरान खबीब ने कहा कि फ़लस्तीन के हक़ में खुलकर बोलने का फाइनेंशियल असर उन पर भी पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस वजह से उनके कई स्पॉन्सरशिप डील्स और प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स ख़त्म हो गए हैं। खबीब ने कहा कि पैसा खोना अपनी जगह है, लेकिन फ़लस्तीन में लोगों की जानों का नुकसान और उनकी तकलीफ उससे कई ज़्यादा बड़ी बात है। उनका कहना था कि जिन लोगों के पास बड़ा प्लेटफॉर्म है उन्हें गाज़ा के बारे में खामोश नहीं रहना चाहिए। खबीब ने एथलीट्स, सेलिब्रिटीज़ और दूसरी मशहूर शख्सियात से अपील की कि वो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके फ़लस्तीन के बारे में आवाज़ उठाए। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की सेहत को लेकर चल रही रिपोर्ट्स के दरमियान ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़े किया है कि मुस्तफा खामनेई बिल्कुल सेहतमंद है। उन्होंने कहा कि उनकी मुस्तफा खामनेई से 7 से 8 घंटे की मुलाकात हुई थी और उस वक्त वो बिल्कुल ठीक थे। ईरान की हुकूमत ने भी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की तबीयत को लेकर फैल रही खबरों को गलत बताते हुए कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की मुआवजे की डिमांड को रद्द करते हुए कहा कि तेहरान को अमेरिका और उसके लोगों की मौतों और जख्मियों का मुआवजा देना चाहिए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि ईरान ने सालों तक अमेरिकन सोल्जर्स और दूसरे लोगों को निशाना बनाया, इसलिए अब ईरान को इसकी कीमत अदा करनी होगी। ये बयान ईरान की उस डिमांड के जवाब में आया है जिसमें तेहरान ने अमेरिका और इजराइल से जंग में हुए नुकसान का मुआवजा मांगा था। ट्रंप का कहना है कि ईरान को उन तमाम लोगों के लिए मुआवजा देना चाहिए जो ईरान की एक्शंस की वजह से मारे गए या शदीद जख्मी हुए। अमेरिकी हुकूमत ने H-1B और L-1 वीज़ा एक्सटेंशन के लिए फीस में बड़ा इजाफा कर दिया है, जिसका असर बड़ी तादाद में इंडियन प्रोफेशनल्स पर पड़ सकता है। नए रूल के मुताबिक 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वाली उन कंपनीज को H-1B एक्सटेंशन के लिए $4,000 और L-1 एक्सटेंशन के लिए 4,500 एक्स्ट्रा फ़ी देनी होगी, जहां वर्कफोर्स का 50% से ज़्यादा हिस्सा H-1B या L-1 वीज़ा होल्डर पर है। ये नया रूल 9 सितंबर 2026 से नाफिज होगा। इस फ़ी का बोझ सीधा वीज़ा होल्डर पर नहीं बल्कि एम्प्लॉयर कंपनी पर होगा, लेकिन कंपनीज के लिए कॉस्ट बढ़ने की वजह से इंडियन प्रोफेशनल्स की वीज़ा एक्सटेंशन, हायरिंग और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर असर पड़ने का भी खतरा है। भारत के IT प्रोफेशनल्स, खास तौर पर बड़ी IT और आउटसोर्सिंग कंपनीज में काम करने वाले लोग इस नए रूल से ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। पार्लियामेंट में टैक्सेशन एंड अदर लॉस अमेंडमेंट बिल 2026 पास कर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने साफ किया कि आम यूजर्स के UPI ट्रांजैक्शंस पर कोई फ़ी नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि लोग पहले की तरह UPI से पैसे भेज और रिसीव कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। बिल का मकसद UPI पर टैक्स या फ़ी लगाना नहीं बल्कि डिजिटल पेमेंट्स के रूल्स को अपडेट करना है। कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर फ्यूचर में MDR की गुंजाइश रखी गई है, लेकिन अभी भी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। हुकूमत ने साफ किया है कि आम लोगों के लिए UPI फिलहाल फ्री रहेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा MP संजय सिंह ने मोदी हुकूमत पर महंगाई को लेकर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आकर ऐसे फैसले कर रही है जिनका बोझ आम लोगों पर पड़ रहा है। संजय सिंह का कहना है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील और टैरिफ पॉलिसी की वजह से ज़रूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती है। उन्होंने दावा किया कि इससे किसानों और मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि डीजल और ट्रांसपोर्ट के खर्चे बढ़ने से खाने पीने की चीज़ों की कीमतें भी बढ़ेगी। संजय सिंह ने मोदी हुकूमत से सवाल किया कि क्या भारत की इकोनॉमी पर बाहर के प्रेशर के मुताबिक फैसले किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिला में बना एक स्टील ब्रिज जोरदार पानी के बहाव की वजह से कुछ ही सेकंड्स में बह गया, जिसे वहां मौजूद अवाम ने रिकॉर्ड कर लिया। वीडियोस के वायरल होते ही उत्तराखंड का जिला चमोली हेडलाइन बन गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि ब्रिज धीरे धीरे हिलना शुरू होता है और फिर तेज बहाव उसे पूरी तरह अपने साथ ले जाता है। चमोली के ADM विवेक प्रकाश ने बताया कि पानी का बहाव अचानक बहुत तेज हो गया, जिसकी वजह से ब्रिज बह गया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में एक BRO गाड़ी और उसका ड्राइवर भी लापता हो गया है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इस वाकये का नोटिस लेते हुए ऑफिशियल्स को रेस्क्यू और रिलीफ काम सबसे पहले करने की हिदायत दी है।
फिलहाल एसडीआरएफ की टीम्स मौके पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। तेलंगाना के हाउसिंग मिनिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने हनुमाकोंडा के कमलापुर मंडल में इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत 394 डबल बेडरूम घर बेनिफिशियरीज के हवाले किए। हर घर के लिए हुकूमत 5 लाख रुपए की फाइनेंशियल मदद दे रही है, जो घर बनने के हिसाब से मराहिल में सीधा बेनिफिशियरीज के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत का मकसद हर मुस्तहिक गरीब फैमिली को घर देना है और घर देने में सिर्फ एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, जात, मजहब या सियासी ताल्लुक नहीं। उनके मुताबिक तेलंगाना में तकरीबन 35,000 अधूरे घर मुकम्मल करके बेनिफिशरीज को दिए जा रहे हैं। पहले फेज में 4.5 लाख और दूसरे फेज में 2.5 लाख घर मंजूर किए गए हैं, जबकि तीसरे और चौथे फेज में मजीद घर मंजूर किए जाएंगे। हैदराबाद की वोटर लिस्ट एसआईआर प्रोसेस के बाद बड़ी हद तक कम हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 19 लाख वोटर एंट्रीज वेरिफिकेशन और डिलीशन के लिए फ्लैग की गई है। हैदराबाद में पहले 47 लाख से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड थे, लेकिन अब तक सिर्फ तकरीबन 28 लाख एनिमरेशन फॉर्म्स डिजिटाइज हुए हैं। इस वजह से वोटर लिस्ट में तकरीबन 40% तक कमी आने का अंदेशा है। इलेक्शन अथॉरिटीज के मुताबिक कई एंट्रीज ASDD कैटेगरी में आती है, जिसमें परमानेंटली शिफ्टेड, डुप्लीकेट और डेड वोटर्स शामिल है। फॉर्म्स कलेक्ट और डिजिटाइज ना होने की वजह से भी बड़ी तादाद में नेम्स पेंडिंग है। इलेक्शन अथॉरिटीज ने कहा कि जिन लोगों के नाम डिलीट होने का इम्कान है, वो क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस पीरियड के दौरान अपना नाम दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं। हैदराबाद में SIR नोटिसेस जारी होने से पहले फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मी सेवा सेंटर्स पर लोगों की भीड़ बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना भर में तकरीबन 5.97 लाख एप्लीकेशंस इस सर्टिफिकेट के लिए दी गई है। अब तक 3.15 लाख एप्लीकेशंस मंजूर हो चुकी है, जबकि 2100 एप्लीकेशंस रिजेक्ट भी हुई है और बाकी एप्लीकेशंस अभी पेंडिंग है। ये सर्टिफिकेट रेशन कार्ड डेटाबेस की बुनियाद पर जारी किया जाता है और SIR प्रोसेस के लिए इलेक्शन कमीशन के मंजूर शुदा डॉक्यूमेंट्स में भी शामिल है। इसी वजह से हैदराबाद और तेलंगाना के दूसरे इलाकों में इस सर्टिफिकेट की डिमांड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। क्या आप भी हज 2027 की सआदत हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं? अब वक्त आ गया है अपने इस मुकद्दस सफर की मंसूबाबंदी करने का। रज़ाक एंटरप्राइजेस की जानिब से हज 2027 बुकिंग का बाकायदा आगाज। हज पैकेजेस के माहिरीन मुकम्मल रहनुमाई और मुशावरत, वीजा, टिकट, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन इंतजाम, तजुर्बेकार और काबिल एतमाद टीम की खिदमत, आरामदेह क़याम, हर मरहले पर रहनुमाई और ताउन। आज ही राब्ता कीजिए। हज 2027 के महदूद पैकेजेस के लिए अपनी सीट अभी महफूज करवाएं। रज़ाक एंटरप्राइजेस, ओवरसीज मैन पावर कंसल्टेंट, हज एंड उम्रा स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस शॉप नंबर 169, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद।